नाथूलाल शास्त्री जी बोलते थे कि यदि प्रतिष्ठा विधि में मंत्रोच्चारण शुद्ध हो और सही समय पर हो, सही विधि से हो, तो प्रतिमा निरतिशय नहीं होती, अर्थात प्रतिमा अतिशय संपन्न ही होती है। विधिवत प्रतिष्ठित प्रतिमा हमेशा अतिशयकारी होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि समय पर ध्यान नहीं रख पाते लोग, कभी बोलियों में समय निकल जाता है, कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में समय निकल जाता है। मूल जो विधि है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिष्ठा आप भगवान की कर रहे हैं। कार्यक्रम का समय निर्धारित किया जा सकता है, विधि का समय जो है उसको बदला नहीं जा सकता। पंडित धर्मचंद शास्त्री जी भी बड़े भारी प्रतिष्ठाचार्य हैं। ऐसे पंडित बाबा सूरजमल जी थे, और अभी कुमुद सोनी जी भी हैं अजमेर वाले, और भी बहुत एक से बढ़कर एक बड़े जानकार प्रतिष्ठाचार्य लोग आज इस भारत की भूमि पर हैं। कुछ ऐसे भी जानकार लोग हैं जो मंदिर के द्वार को माप कर बिना देखे बता सकते हैं कि अंदर भगवान कितने कैसी आकृति के हैं। ऐसा गणित भी अपने प्राचीन जैन वास्तु शास्त्र में उपलब्ध है। अभी जो वास्तु चलता है उसमें जैन वास्तु की बात नहीं है, जैन वास्तु उनसे अलग है। केवल वो दरवाजे को नाप कर अंदर की प्रतिमा का आकार बता देते हैं। हम हिम्मतनगर में आए थे, एक प्रतिष्ठाचार्य, एक वास्तुशास्त्री, जैन वास्तुशास्त्री, तो उन्होंने जैसे ही चंद्रप्रभ भगवान का जिनालय देखा तो उन्होंने सारे माप एकदम तुरंत अपने गणित से जोड़ के बता दिया कि शिखर इतना ऊंचा है, प्रतिमा इतनी बड़ी है, ये द्वार इतना है, सब निकाल दिया उन्होंने केवल एक थोड़ा सा संकेत प्राप्त करके। तो इतनी व्यवस्थित विधियां हैं। आज अपन भव्यता के चक्कर में, थोड़ा शब्द कठोर लग सकता है किसी को, लेकिन बुरा मत मानना, हम आगम का समर्थन करने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि अपन जो चीज अपने को पसंद आ रही है वैसा बनाने के चक्कर में जो शास्त्रोक्त नियम है उसका कभी कभी उल्लंघन कर जाते हैं, और उल्लंघन करने का जो परिणाम है वो समाज को भुगतना पड़ता है। अगर आगम अनुकूल प्रतिष्ठा नहीं होती तो फिर जिस क्षेत्र में वो प्रतिष्ठा हुई है वहां की समाज में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है। ध्वजा फट जाती है तो दरिद्रता आ जाती है समाज में, ध्वजा कलश से टकराती है तो समाज में टकराव होते हैं। मंदिर की छाया 9 बजे से 3 बजे तक अगर किसी के घर पर पड़ती है तो वो घर कभी पनप नहीं सकता, क्योंकि वीतराग की छाया अगर राग पर पड़ जाए तो क्या बचेगा, सोचने की बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कुछ दूरी भी बताई है कि क्या क्या वस्तु मंदिर से कितनी दूर होनी चाहिए, ये सारे नियम है। इन नियमों के साथ अगर कोई जिनालय बनाना चाहे तो उसका भी कल्याण होगा और कईयों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। जो प्रतिमा विधिवत प्रतिष्ठित नहीं होती उसके दर्शन से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती।